आप सभी को आंग्ल नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि इस नव वर्ष में मेरा ये परिवार अच्छी ग्रोथ करता चला जाए, बढ़ता चला जाए। आप अपने जीवन में जो अचीवमेंट 2024 में नहीं कर पाए वो आप 25 में जरूर करें और ये साल आपके लिए उन्नतिदायक, सफलतादायक और प्रगतिदायक रहे। यही मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए रहने वाली है। आज मैं आपके सभी के सामने लेकर आई हूं मीन राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। तो शुरुआत करते हैं साल के प्रथम माह के कुछ विशेष व्रत और त्योहारों से। तो पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी को मनाई जाएगी। वहीं पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को आ रही है। लोहड़ी का पर्व भी 13 जनवरी को ही बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। पोंगल आ रहा है 14 जनवरी 2025। संकट मोचक एकादशी 17 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। शर्तीला एकादशी भी 25 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। गणतंत्र दिवस जो कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है वो मनाया जाएगा 26 जनवरी को। और लास्ट में इस माह के अंत में आ रही है मौनी अमावस्या जो कि आएगी 29 जनवरी वर्ष 2025 में। तो ये है इस माह के कुछ विशेष व्रत और त्योहार। अब ये महीना और भी अधिक विशेष महत्व का एक और कारण से है क्योंकि इस माह में 14 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है कुंभ का मेला जो कि प्रति 12 वर्ष में लगता है और इस बार प्रयागराज में ये महाकुंभ लगने वाला है। 45 दिनों तक चलने वाला ये महाअनुष्ठान हमारे हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक है। अब यदि आप टोटल विस्तृत और संपूर्ण जानकारी कुंभ की प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल पर जाकर कुंभ से संबंधित वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो कि मैंने अभी अपलोड कर दिया है। तो जाइए और इस महाकुंभ में स्नान कर अपने पापों का शमन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। अब अगर आप वर्ष 2025 से संबंधित फाइनेंशियल प्लानिंग करने जा रहे हैं तो आप रुक जाइए, पहले अपनी राशि के अनुसार वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल देखिए और उस हिसाब से अपने इस साल की प्लानिंग कीजिए ताकि आप अपनी सफलताओं को सुनिश्चित कर सकें। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी राशि के अनुसार वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है तो उसके वार्षिक राशिफल के वीडियो मैंने अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिए गए हैं। वहाँ लिंक पर क्लिक करके आप अपनी राशि के अनुसार इन वीडियोज़ का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं साल के इस प्रथम माह की ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की जो कि वर्तमान में अपनी समराशि धनु में विराजमान है और 14 जनवरी को उत्तरायण होते हुए अपनी समराशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और 4 जनवरी को अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश करेंगे। 24 जनवरी को पुनः अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान है और 21 जनवरी को अब वक्री अवस्था में अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी समराशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी समराशि कुंभ में विराजमान है और 28 जनवरी को अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी समराशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं मीन राशि वालों के जनवरी माह के मासिक राशिफल पर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहते हैं और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात कर लेते हैं जो कि है गुरु और आपके राशि स्वामी आपके कर्मेश भी हैं। तो गुरु चूंकि आपके 10th हाउस के लॉर्ड है और आपके राशि स्वामी है और 3rd हाउस में त्रिक स्थान में जाकर बैठे हैं। यहाँ पर गुरु के रिजल्ट आपको लग्नेश और आपको कर्मेश दोनों ही हिसाब से अच्छे मिलेंगे। कर्मेश के हिसाब से थोड़ी सी स्थितियां ऊपर नीचे हो सकती है, हालांकि आपको सूर्य बुध के बुधादित्य योग का लाभ प्राप्त आधे माह तक जरूर होगा और अधिकारी
के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा आपका रोका गया इंक्रीमेंट आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, आपके कार्यों को सराहा जाएगा। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, परंतु इस समय किसी की बातों में आकर गलत निर्णय लेने से बचें। अपने रिश्तों के प्रति भ्रमित न हो, अपने रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने से आपको बचना चाहिए। आपको जो भी कार्य करना है, आप उसको पहले एक रणनीति बनाकर अगर आप उसे करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। रिश्तों के मामले में भावुकतावश आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बातचीत का रास्ता निकालिए, अपने रिश्तों के साथ एक इंटीमेसी के साथ में जुड़िए और उनसे कोई भी अगर मतभेद हो तो उनसे बात कीजिए, क्योंकि मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद रिश्तों में नहीं होने चाहिए। इस समय आपकी इच्छाएं पूरी होगी और इस समय आप दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। परंतु मैंने आपको बता दिया कि राहु चूंकि आपकी राशि में है तो आपको गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर कोई बड़ा निर्णय लेना है तो अपने घर के बड़ों की सलाह लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो इस समय, इस माह आपके मनचाही ट्रांसफर के योग बनते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव और आपके 9th हाउस यानी भाग्य स्थान पर। आपके धनेश और भाग्येश दोनों ही हैं मंगल। मंगल नीच के होकर आपके 5th हाउस में बैठे और उसके बाद में वक्री होकर आपके सुख स्थान में जाकर विराजमान हो जाएंगे। यहाँ पर मंगल की पोजीशन पर अगर मैं आऊं तो द्वितीय भाव का स्वामी नीच का होकर बैठा है और 20 दिन तक ये स्थिति मंगल की रहने वाली है। तो पहले के जो 20 दिन है वो आपके लिए इतने अच्छे नहीं रहेंगे। इस समय आपको रूटीन के कार्यों को पूरा करना चाहिए। किसी भी कंट्रोवर्सी से आपको वर्क प्लेस पर बच के चलना है। आपको कोई भी बड़ा स्टेप उठाने से पहले अपने पारिवारिक सदस्यों की सलाह लेकर आगे बढ़ना होगा। इस समय कोई भी कार्य करें तो उसकी एक प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाना बेहद ही आपके लिए आवश्यक है। आपको बैक फुट पर रहकर खेलना चाहिए, फ्रंट फुट पर नहीं आना चाहिए। सोच समझकर निर्णय लेना है और अग्रेशन और गुस्से को साइड में रखकर निर्णय लेना है, तभी मंगल के रिजल्ट आपको ठीक मिल पाएंगे, वरना बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। वहीं मंगल चूंकि भाग्येश भी है तो 20 दिन तक भाग्येश भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन से भरा दिखाई देगा। यहाँ पर आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, आपको कर्म प्रधान बनना होगा। कोई भी बड़ी रिस्क नहीं लेनी है, कोई भी बड़ा काम और रिस्की काम आपको नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग को अगर आपने अपनाया तो डेफिनेटली आप एक पॉजिटिविटी अपने चारों तरफ महसूस करेंगे और इस समय आप कोई बड़ी से बड़ी समस्या हो उसका हौसला आपके मन में आ जाएगा। परिवार का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। 21 जनवरी के बाद में स्थितियों में सुधार होगा। मंगल वक्री अवस्था में ही सही, चूंकि नीचता खत्म हो जाएगी तो मंगल आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में आपको सफलता मिलेगी और आपके कार्य फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। तो ये है मंगल के रिजल्ट। अब आ जाते हैं आपके 3rd हाउस और आपके 8th हाउस पर। आपके 3rd और 8th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र। शुक्र लगभग पूरे माह आपके 12th हाउस में बैठेंगे और शुक्र 12th हाउस में बैठकर बहुत अच्छे रिजल्ट अपवाद स्वरूप देते हैं। सौम्य ग्रह होते हुए भी 12th हाउस में बैठकर अगर अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं तो ये शुक्र की ही खासियत है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपके मित्रों की संख्या बढ़ेगी परंतु आपको आलस्य को त्याग देना है और इस समय आपको जमकर इस अच्छे समय का लाभ प्राप्त करना है, क्योंकि शुक्र इस माह ही नहीं अगले माह भी आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि इस माह के लास्ट में ही शुक्र उच्च के होकर आपकी राशि में आ जाएंगे। हालांकि शुक्र राहु का जड़त्व योग जरूर बनेगा, थोड़ा सा राहु कहीं ना कहीं शुक्र को प्रभावित करेंगे, परंतु फिर भी शुक्र उच्च के हैं चूंकि, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। अब ये महीना आपके लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहेगा, आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला रहेगा। रिश्तों में आपके मतभेद खत्म हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग और भी अच्छी रहेगी। मनचाही यात्राएं आप इस समय करेंगे। इस समय आपके कार्यों में आपको निश्चित तौर पर बड़ी सफलताएं मिलेगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे, परंतु आपको कर्मठ बनना है, बस आलस्य को त्याग देना है। अब आते हैं आपके 4th हाउस और 7th हाउस पर। आपके 4th और 7th हाउस के लॉर्ड है बुध। बुध की अगर मैं बात करूं तो बुध आपके कर्म भाव में लगभग पूरे माह रहने वाले हैं। यहाँ पर बुध की स्थिति बहुत ही शानदार रहेगी। 14 जनवरी तक बुध सूर्य के साथ में बुधादित्य योग केंद्र में बनाएंगे। इसका बहुत शानदार लाभ आपको प्राप्त होगा। बुध सप्तम दृष्टि से सुख स्थान को अपने ही घर को देखेंगे। यहाँ पर सुकेश और सप्तमेश बुध की स्थिति बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रही है। इस माह प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में सफलता मिलेगी। अगर कोई क्रय विक्रय में बाधा उत्पन्न हो रही है तो वो भी खत्म हो जाएगी। माह से आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी।
टेक्निकल कार्यों में निश्चित तौर पर बड़ी सफलताएं आपको प्राप्त होगी। अगर आप आईटी फील्ड से हैं तो प्रमोशन आपको मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है। इस समय कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपको अपने वर्क प्लेस पर नजर आएगी। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ, अग्रेशन और गुस्से पर आपको कंट्रोल जरूर करना होगा। बुध आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा। व्यापार में कुछ नए आप कार्य करते हुए दिखाई देंगे, परंतु इस समय पार्टनरशिप में काम बिल्कुल भी ना करें, वरना वो खंडित हो सकती है। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को करना चाहिए। कभी भी किसी भी कार्य में अटकाव की स्थितियां आपके जीवन में नहीं रहेगी। बुध आपको बहुत ही अच्छे और सुदृढ़ परिणामों से अवगत कराएंगे। इस समय बुद्धि बल से आप अपने नुकसान की स्थितियों को भी टाल देंगे। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा और पंचम भाव में मंगल नीच के होकर बैठे हैं। यहाँ पर खिलाड़ियों को थोड़ा सा स्ट्रगल खेल कूद में करना पड़ सकता है। खेल जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय थोड़ी सी अधिक मेहनत का रहेगा। वहीं जो टेक्निकल स्टडी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ा सा टफ रहने वाला है। थोड़ी सी निराशा परिणामों को लेकर भी रहेगी, परंतु आपको अपने हौसलों को बुलंद रखना है और प्रयास लगातार करते चले जाना है, क्योंकि कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो आज नहीं तो कल आपकी कोशिशें साकार जरूर होगी और आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपके बच्चों से आपका बॉन्ड बहुत अच्छा रहेगा और बच्चे आपको प्राउड फील करवाते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके 6th हाउस पर। आपके 6th हाउस के लॉर्ड है सूर्य। यहाँ पर सूर्य की स्थिति पर विचार करते तो पूरे माह सूर्य की स्थिति बहुत ही अच्छी और स्ट्रांग रहने वाली है। 14 जनवरी तक सूर्य आपके 10th हाउस में बैठेंगे और उसके बाद में 11th हाउस में चले जाएंगे। ये जो टाइम पीरियड है वो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। आपके शत्रुओं का नाश करेगा, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग करेगा, नुकसान की स्थितियों को खत्म करेगा और इस समय रुपए पैसों से संबंधित मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर आएगा। इस समय गलत मित्रों की संगति से आप बच जाएंगे। गलत आदतें भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। वहीं आपको नेत्रों का, अपने हृदय का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के मामले में सजगता रखनी होगी, वरना स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। तो ये है मीन राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ विशेष उपायों पर जो कि आपको इस माह करने चाहिए। घी का दान करने से सूर्य देव की कृपा मिलती है। इससे जीवन में सफलता और तरक्की और अच्छी सेहत भी प्राप्त होती है। आत्मविश्वास बढ़ता है और गुड़ का दान करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। सोमवार की शाम को आपको किसी युवती को शंख, सफेद वस्त्र, दूध, चावल और चांदी का दान करना चाहिए। सफेद गाय को सोमवार के दिन सना हुआ आटा खिलाएं। चंद्रमा अगर अशुभ हो तो दूध का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। प्रतिदिन आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। तो ये उपाय आपको इस माह करने हैं। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका दिखाकर अपने भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।